बंटवारा। गीता चुपचाप आंगन में बैठी हुई थी। कुछ सोचती हुई दिखाई पड़ रही थी। चेहरे पर उदासी छाई थी, आंखें नम हो रही थीं। पास ही कमरे में उसका पति राधे श्याम सोया था। वह अक्सर बीमार ही रहता था। समय ने उसे बीमार बना दिया था। दूसरी तरफ के कमरे में से बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। तभी गीता का ध्यान बातचीत की तरफ गया। वह अपनी आंखें फटी हुई साड़ी के आंचल से पोंछती हुई उठी तथा कमरे की दीवार से सटकर खड़ी हो गई तथा बातचीत सुनने लगी। तुम्हारा क्या विचार है सुनील? यह उचित होगा, अनिल बोला। अपने भैया अनिल की बात सुनकर सुनील बोला, हाँ भैया, आपका कहना सही है। माँ बाबूजी को अलग कमरा दे देंगे और प्रत्येक महीना 1000 रुपया लाकर दे देंगे तो माँ बनाकर खा लेगी। अपने छोटे भाई सुनील की बातें सुनकर अनिल बोला, तब ठीक है, अब ऐसा ही होगा। इसके बाद कमरे में थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर सुनील बोला, भैया माँ से पूछ लें। अपने छोटे भाई की बात सुनकर अनिल बोला, माँ से क्या पूछना, वो तो इनकार ही नहीं कर सकती। अपने बेटों की बात सुनकर गीता को धक्का लगा, क्योंकि आज वह अपने बेटों की नज़र में अपनी अहमियत खो चुकी थी और इसका कारण था बंटवारा। और घर के बंटवारे के साथ ममता का भी बंटवारा हो चुका था। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।